प्रिय छात्रों नमस्कार, मैं गोविंद सर यूपी टेट सुपर टेट की प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का 5वां भाग लेकर के आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। इस महामारी में आप लोग अपने सेहत का ध्यान रखें तथा अपने परिवार वालों का भी ध्यान रखें। आइए हम प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का 5वां भाग आज शुरू करते हैं। इससे पहले जो 4 वीडियो हम बनाए आप लोगों का काफ़ी स्नेह और प्यार मिला, तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न है कि आग का पर्यायवाची नहीं है। आग का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन में लीजिए हुतासन, कृषाण, अनल, मेदिनी। इसमें आपको बताना है कि आग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो मेदिनी आग का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि ये किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी का पर्यायवाची है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। शशांक किसका पर्याय है? शशांक किसका पर्याय है? तो शशांक चंद्रमा का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का पर्यायवाची है। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। ईहा किसका पर्याय है? ईहा, इसमें ऑप्शन ले लीजिए। इच्छा, लक्ष्मी, गणिका, रम्य। तो यह किसका पर्यायवाची है? इच्छा का पर्यायवाची है। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वर्तनी नहीं है। शुद्ध वर्तनी नहीं है। कांच, बांस, महंगा, गूंगा। इसमें आपको बताना है कि कौन सी वर्तनी शुद्ध नहीं है। तो इसमें महंगा शुद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पे चंद्र बिंदु लगेगा। आइए 5वां प्रश्न देखते हैं। काला घोड़ा, काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है। ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन में है काला, दूसरा ऑप्शन है घोड़ा, तीसरा है तेज, चौथा ऑप्शन है दौड़ता है। इसमें आपको बताना है कि क्रिया विशेषण कौन है। तो इसमें क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? तेज शब्द। तो क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? तेज शब्द क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। आइए 6वां प्रश्न हम लोग देखते हैं प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का। प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का 6वां प्रश्न। विशेषण नहीं है। विशेषण नहीं है।
अधिकारी, आंतरिक, अंदर, अंदर नहीं अंतर, समुद्री। इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो अंतर शब्द विशेषण नहीं है। आइए 7वां प्रश्न देखते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे पंक्ति के रचयिता हैं। तो संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ये पंक्ति किसकी है? कबीर दास की। 8वां प्रश्न हम देखते हैं। मन रे तन कागद का पुतला में रस है। तो मन रेतन कागज का पुतला बूद परे गल जई हैं, एक दिन गर्व करे क्यों इतना, ये शांत रस है। इसमें साधु संतों की वाणियों में निर्वेद का भाव जगता है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा? शांत रस। 9वां प्रश्न है, पुष्ट का विलोम होगा। पुष्ट का विलोम, ऑप्शन ले लीजिए। क्षीण, हष्ट, दुबला, मोटा। तो पुष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? क्षीण। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद, सकर्मक और अकर्मक। ये हम आपको क्लास में पढ़ा चुके थे, सकर्मक और अकर्मक क्या होता है। आइए 11वां प्रश्न देखते हैं। क्रिया का मूल रूप क्या होता है? क्रिया का मूल रूप क्या होता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्रिया का मूल रूप क्या होता है। तो क्रिया का मूल रूप धातु होता है। इन्हीं धातुओं में जब हम प्रत्यय लगाते हैं तो हमारी क्रिया बनती है। तो क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु। आइए 12वां प्रश्न हम देखते हैं। हमारा 12वां प्रश्न है, समास के कितने भेद होते हैं? बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, समास के कुल कितने भेद होते हैं? तो समास के कुल 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। आप लोग इन प्रश्नों को लिखते जरूर रहिएगा और वीडियो स्किप करके मत देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। 20 मिनट 22 मिनट का जो भी वीडियो हो उसको आप देखते रहिएगा। हमारा 13वां प्रश्न है, शुद्ध है, उज्ज्वल, 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 उजला। इसमें आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी कौन है। तो उज्ज्वल, जिसमें 2 आधा जय रहे वही शुद्ध है। 14वां प्रश्न है,
प्रत्युपकार में संधि है तो प्रतिधन उपकार कौन सी संधि है? यण संधि। प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? यण संधि। आइए 15वां प्रश्न देखते हैं। किसने आदिकाल को बीज वपन काल कहा? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी आदिकाल को क्या कहें? बीज वपन काल। आइए 16वां प्रश्न देखते हैं। किसने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया? किसने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र रीतकाल को क्या नाम दिए? श्रृंगार काल। आइए 17वां प्रश्न देखते हैं। अर्धस्वर है, ऑप्शन ले लीजिए इसमें, य व च छ प फ त थ। तो उसे बताना है कि अर्धस्वर कौन है। तो अंतस्थ वर्ण क्या होते हैं? अर्धस्वर होते हैं। य व र ल चारों अर्धस्वर हैं। आइए 18वां प्रश्न हम देखते हैं। हमारा 18वां प्रश्न है, व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। आइए 19वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का 19वां प्रश्न। क्षण प्रभा किसका पर्यायवाची है? क्षण प्रभा किसका पर्यायवाची है? अच्छा, आप लोग देखिएगा, हमारा ध्यान विलोम और पर्यायवाची शब्दों पे ज़्यादा रहता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पर्यायवाची शब्दों से हम आपको अवगत करा देंगे। उन्हीं में से 1-2 प्रश्न आ भी जाएंगे। तो क्षण प्रभा किसका पर्यायवाची है? तो क्षण प्रभा बिजली का पर्यायवाची है। किसका? बिजली का पर्यायवाची। आइए प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का 20वां प्रश्न हम देखते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, इसमें बताना है कि अलंकार कौन सा है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, इसमें अलंकार कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार पहला है उदयगिरि मंच और रघुबर बाल पतंग, यहां पे कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। आइए 21वां प्रश्न देखते हैं। बीती नहीं, अंबर
पनघट में डूबो रही ताराघट उषा नागरी में अलंकार है। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, अंबर पनघट में डूबो रही ताराघट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे भी रूपक अलंकार है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 22वां प्रश्न। निजवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ले लीजिए, मैं, आप, कोई, कौन। तो इसे बताना है कि निजवाचक सर्वनाम कौन है, तो निजवाचक सर्वनाम है आप। 23वां प्रश्न है, करुणालय गीत नाट्य किसने लिखा? तो करुणालय गीत नाट्य किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद। यही हिंदी का पहला गीत नाट्य भी है, 1913 ईस्वी में लिखा गया करुणालय। 24वां प्रश्न है, कनुप्रिया खंड काव्य के लेखक हैं। तो कनुप्रिया खंड काव्य किसका है? धर्मवीर भारती का खंड काव्य है। धर्मवीर भारती। आइए 25वां प्रश्न हम देखते हैं। तमस उपन्यास के लेखक हैं। तो तमस किसका उपन्यास है? भीष्म साहनी का उपन्यास है तमस। किसका उपन्यास है? भीष्म साहनी का उपन्यास। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार पूछे जाते हैं। आइए 26वां प्रश्न हम देखते हैं। हमारा 26वां प्रश्न है, पुल्लिंग नहीं है घी, पानी, दही, छाछ। इसे बताना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। तो घी, पानी, दही और छाछ। इसमें छाछ स्त्रीलिंग शब्द है। 27वां प्रश्न देखते हैं। चाकू शब्द का बहुवचन होगा। चाकू, चाकुओं, चाकुएं, चाकू। इसे बताना है कि चाकू शब्द का बहुवचन। तो चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकू ही होगा। अगला है प्राण शब्द है एक वचन। बहुवचन
ए और बी दोनों, कोई नहीं। इसमें आपको बताना है कि प्राण क्या है। तो प्राण शब्द सदैव क्या होते हैं? बहुवचन। नेत्र, प्राण, दर्शन, ओठ, भाग्य, हस्ताक्षर, ये सब शब्द सदैव क्या होते हैं? बहुवचन। आइए प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का अंतिम प्रश्न हम देखते हैं। किसे कवियों का कवि कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। किसे? शमशेर को। शमशेर को क्या कहा जाता है? कवियों का कवि। तो प्रिय छात्रों, ये थी आज की 30 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी श्रृंखला। आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर बच्चा इस महामारी के दौरान में उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब न होने पाए। वो हमारे वीडियो को पढ़ करके निरंतर एक श्रृंखला का अभ्यास करे ताकि उसका एग्ज़ाम अच्छे से हो। नमस्कार।